गुड मॉर्निंग सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों का मेरी प्रातःकालीन लाइव क्लास में स्वागत है। देखिए, हम अभी पेपर नंबर 13 अधिगम के लिए आंकलन का अध्ययन कर रहे हैं। उस पेपर के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन का महत्व कब प्रतिपादित होता है? जब शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर लिया जाता है। उसके उपरांत शिक्षक को पता लग जाता है कि मूल्यांकन का कितना महत्व है। विद्यार्थियों को पता लग जाता है कि मूल्यांकन का कितना महत्व है और मूल्यांकन के द्वारा हम अपना फ्यूचर कितना सुधार सकते हैं और भविष्यकृत सुधार की कामना भी शिक्षक और विद्यार्थी को मिल जाती है। इसके साथ ही जब मूल्यांकन के उपरांत विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उनके अभिभावकों को भी पता लग जाता है कि मेरा बालक कितनी अच्छी प्रगति कर रहा है, उसमें कितना ज्ञान है। तो देखते हैं मूल्यांकन का क्या महत्व है। विद्यार्थियों का वर्गीकरण। देखिए, मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि कौन विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, कौन औसत है और कौन कमजोर है। तो उच्च, मध्यम और निम्न या प्रतिशत के आधार पर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या कक्षा के स्थान के आधार पर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान आदि के आधार पर हम विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। देखिए, मूल्यांकन करने के उपरांत शिक्षक को यह पता लग जाता है कि विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति की गई। क्योंकि देखिए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन ठीक होता है तो शैक्षिक उद्देश्य भी सफल होते हैं। और विद्यार्थियों का मूल्यांकन यानी कि ज्ञान अच्छा नहीं है तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी ठीक नहीं है। अधिगम हेतु अभिप्रेरणा। देखिए, मूल्यांकन के उपरांत अधिगम यानी सीखने की अभिप्रेरणा मिल जाती है। कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मूल्यांकन के उपरांत जब उनको अंक मिलते हैं तो अपने आप में पता लगा लेते हैं कि मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं कमजोर विद्यार्थी हूँ। कमजोर विद्यार्थी सीखने के लिए अभिप्रेरणा लेता है और प्रतिभाशाली विद्यार्थी और अधिक आगे बढ़ने की अभिप्रेरणा लेता है। तो मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की अभिप्रेरणा मिल जाती है। शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी। देखिए, मूल्यांकन के उपरांत जब मूल्यांकन किया जाता है और छात्रों का मूल्यांकन का परिणाम आता है तो शिक्षक को ये पता लग जाता है कि जो मेरे द्वारा शिक्षण विधियां प्रयोग में ली गई है वो कितनी सार्थक है और कितनी निरर्थक है। अगर निरर्थक है तो उसमें सुधार करना चाहिए शिक्षण विधियों में, और सार्थक है तो शिक्षक ये सोचेगा कि जो मेरे द्वारा शिक्षण विधियां, दृश्य श्रव्य उपकरण उपयोग में लिए गए हैं वो अच्छे हैं और मुझे इसी पद्धति के अनुसार विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। देखिए, अगर पूरे मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो परिणाम है जिसकी हम कामना करते हैं उसके अनुसार नहीं आता है तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें शिक्षण प्रक्रिया में अधिक से अधिक सुधार करना चाहिए। तो देखिए, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।